Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence. My name is Aman Prajapati. तो कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर ऑफ अवर गुडविल। हमने सबसे पहले देखा था गुडविल में कि गुडविल को कैसे निकालते हैं। उसके अलग अलग मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। और हमने 12th में ये सब मेथड हम पहले से पढ़ के आए, बस हमने कल एक नई मेथड देखी थी, एन्युइटी मेथड, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस थी, जो कि एक नई मेथड थी और वो एक इजी मेथड भी थी, ठीक है। उसमें खाली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगता है, ओके। वो हमने देखा, फिर हमने एडमिशन देखा था, फिर हमने चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देखा था। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट वाला पोर्शन, ठीक है। ये लास्ट पोर्शन है हमारा चैप्टर का, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये जैसे ही हम करेंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म से छोड़ के जाता है या फिर उस पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अगर वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, क्या करके जा रहा है? छोड़ के जा रहा है, तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। जो दूसरे जो पार्टनरशिप फर्म में रहेंगे वो गेन करेंगे। क्या करेंगे? गेन, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर, ठीक है। ए बी सी उनका रेशियो क्या है? 1:1:1, ठीक है। सी वांटेड टू रिटायर फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड एज 90,000, ठीक है। सी वांटेड टू रिटायर फॉर व्हिच गुडविल इज कंसीडर्ड एज 90,000। फर्म की गुडविल कितनी है? पूरे फर्म की गुडविल 90,000 रुपए है, और सी बंदा जो है, सी उसको क्या होना है? रिटायर होना है। क्या होना है? रिटायर। या द नेसेसरी जनरल एंट्री विल बी। अब देखो, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, तो जो जैसे ही सी अगर छोड़ के जाएगा, क्या करके जाएगा? सी ने जैसे ही फर्म को छोड़ दिया, ठीक है, तो जो रेशियो बचेगा वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो रेशियो बचेगा वही उन दोनों का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। देखो समझाता हूं। जैसे सी गया, अभी तक कितने हिस्से? 3 हिस्से टोटल, 1:1:1, टोटल 3 हिस्से है, ठीक है। सबसे पहले सी की गुडविल निकालते हैं। देखो, सी जब फर्म को छोड़, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? 90,000। कितनी है? 90,000। तो सी का कितना हिस्सा हो जाएगा? 1/3। तो सी के जो गुडविल है वो कितनी है? 30,000 रुपए। मतलब सी जब छोड़ के जाएगा ना फर्म, तो उसे ये गुडविल मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। ये गुडविल उसे कौन देगा? ए और बी मिलके देंगे, ठीक है। अब ए और बी कौन से रेशियो में देंगे भाई? सी यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि नया रेशियो, कहीं पे भी ऐसा बोल के नहीं किया है कि नया रेशियो दिया, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? जो पुराना रेशियो है उसी में बांट देंगे। सी चला गया, तो अब क्या बचा? रेशियो क्या हो गया? A:B का 1:1, 1:1 यही हो गया गेनिंग रेशियो। क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। मतलब क्या कि जो 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए का 1/2 करो, कितना होता है? 15,000। कितना होता है? 15,000। मतलब ए 15,000 देगा, बी भी 15,000 देगा, तो उन दोनों का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 15,000 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 15,000 सी जो फर्म को छोड़ के जा रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उसे उसका शेयर मिलना चाहिए। तो सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 रुपए से, ठीक है। ये हो गई हमारी जर्नल, ओके, डन है, ठीक है। पता चल गया ये वाला। रिटायरमेंट वाला पोर्शन एकदम इजी है, रिटायरमेंट वाला पोर्शन एकदम इजी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 और 11 जो है वो थोड़े टफ है। 10 तो फिर भी इजी है, लेकिन 11 में बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें देके रखी है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं अभी। बंटो एंड चिंटो वर इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू 3:4:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. Okay, देखो उनका जो पुराना रेशियो देके रखा है वो क्या देके रखा है? 3:4:3, ये उनका पुराना रेशियो है, ठीक है। The accounts of the firm, ये हो गया। The partnership provided inter alia that, देखो inter alia का मतलब क्या होता है? among other things। क्या होता है भाई? गुडविल में अलग अलग चीजें नहीं पढ़े हम, एडमिशन पढ़े, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पढ़े, रिटायरमेंट पढ़े, तो यहाँ पे इंटर लिया वर्ड क्यों डाला गया है? इस टॉपिक पे देखो यहाँ पे
आगे क्या लिखा है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये पूरे सम में हम सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की। देखो हमने एडमिशन पढ़ा है, चेंज इन रेशियो भी पढ़ा है, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तब गुडविल हम चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिटायरमेंट वाला। यहाँ पे टॉपिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट वाला। द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। कितने साल की गुडविल निकालनी है, 3 साल की, 3 ईयर परचेज है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 इयर्स, यहाँ पे पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे के रखा है। अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 12%। इंटरेस्ट कितना काटना है कैपिटल पे, 12% इंटरेस्ट काटना है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड रेम्यूनरेशन 2000 रुपए पगार देनी है हर महीने। क्या, हर महीने टू ईच पार्टनर। 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर है, 3, तीनों को हर महीने पगार देनी है। On 1st April 2022, Anto retired and it was agreed on his retirement to adjust the goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet। भाई हम गुडविल को बैलेंस शीट में शो भी नहीं करते, हम गुडविल को बैलेंस शीट में शो भी नहीं करते। हम कौन सी गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते हैं, परचेज गुडविल को। कौन सी, परचेज। 2 टाइप की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और इनहेरिटेंट गुडविल। ठीक है, इनहेरिटेंट गुडविल मतलब क्या, जो फर्म के अंदर हम मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, हम हमारी फर्म की खुद की गुडविल मान रहे हैं, उसे इनहेरिटेंट गुडविल बोलते हैं। यहाँ पे जो गुडविल है, परचेज गुडविल जो होती है ना, उसकी बैलेंस शीट में एंट्री होती है। यहाँ पे ऐसा परचेज गुडविल नहीं है। ठीक है, चलो। इट वाज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 6,50,000। कैपिटल कितना है, कैपिटल है यहाँ पे 6,50,000। ओके, बंटू एंड चिंटू वर कंटिन्यूड टू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली। देखो यहाँ पे क्या वर्ड आया, अंटो ने छोड़ दिया। देखो अंटो, बंटू और चिंटू, ABC लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, पता चला उनका जो पुराना रेशियो है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, पुराना रेशियो है अंटू, बंटू एंड चिंटू, ABC 3:4:3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लाइन आई है, देखो बंटू और जो चिंटू है ना, बंटू और चिंटू वर कंटिन्यू टू द पार्टनरशिप शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अंटू। जैसे ही अंटो फॉर्म छोड़ के गया, उन्होंने प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांट लिया, इक्वली, मतलब 1:1 के रेशियो में। 1:, मतलब B और C का जो रेशियो है वो 1:1 का है। तो क्या ना, हम सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर दो, तो हम सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। ठीक है, the following were the amounts of the profit of earlier year before charging salary to partners and interest on capital employed। अब देखो यहाँ पे जो ये जो एडजस्टमेंट में जो हमें प्रॉफिट टेक के रखे ना 4, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटना बाकी है और सैलरी देना भी बाकी है। तो ये प्रॉफिट में से सबसे पहले माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। भाई 4 साल का अलग अलग माइनस करें, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एक ही साथ इंटरेस्ट को भी काट देंगे और कैपिटल रेम्यूनरेशन को भी काट देंगे, सैलरी को भी काट देंगे। ठीक है, चलो तो अब इसका कर देते हैं, कैलकुलेटर एक दे दो। देखो 2,60,000 प्लस 2,75,000 प्लस 2,65,000 प्लस 2,80,000। ठीक है, तो आपका आया 10,80,000। कितना आया, एवरेज प्रॉफिट जो है, यहाँ पे ऐसा वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो नहीं लिखा है ना क्वेश्चन में, वरना गलती हो सकती है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बोला है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 10,80,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का, 4 साल का, डिवाइडेड बाय 4, तो आया 2,70,000। कितना आया, 2,70,000 आया। ठीक है, सही है। चलो अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। ठीक है, सब कितना कैपिटल है हमारे पास, कैपिटल हमें देके रखा है 6,50,000। कितना देके रखा है, 6,50,000 जो है वो हमें कैपिटल देके रखा है। उसका हम कर देंगे 12%, तो उसका 12% आएगा, 6,50,000 का 12% 78,000 होता है। कितना होता है, 78,000। 78,000 चारों में से हमने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस कर दो। ठीक है, चलो तो ये हमारा प्रॉफिट आया 2,70,000। उसमें से हम कर रहे हैं माइनस 78,000 जो कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी भी माइनस कर देते। देखो सैलरी कैसे था, सैलरी कैसी थी, 2,000 हर महीने 3 पार्टनर को। क्या, 2,000 हर महीने 3 पार्टनर को, एक साल में 12 महीने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या करना है,
2000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तीनों पार्टनर को सैलरी दे दी 72,000। कैलकुलेटर में कितना है 72,000। अब क्या करो 2,70,000 माइनस 78,000 माइनस 72,000 तो आया 1,20,000। तो ये हमारा आया प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। डन है, पता चला 1,20,000 आया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ था यहाँ पे, अंटू रिटायर हो गया। अंटू क्या हो गया, रिटायर, ठीक है। तो भाई उसको गुडविल कितनी मिलेगी, उसका जो गुडविल का शेयर है वो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है, देखो 3:4:3, 3:4:3। उसमें अंटू का शेयर कितना है 3/10, कितना है 3/10, ठीक है। तो 1,20,000। सबसे पहले गुडविल निकालते, क्या निकालते, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे 3 साल का बोल के रखा है, क्वेश्चन में कितना बोल के रखा है 3 साल का। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 3,60,000। ओके, गुडविल कितनी आई 3,60,000। अब क्या करना है, अंटू का कितना था शेयर, अंटू का शेयर था हमारा 3/10। तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आया 1,08,000। कितना आया 1,08,000। तो अंटू के हिस्से में 1,08,000 रुपए आने चाहिए। क्या होने चाहिए, आने चाहिए। वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब क्या करेंगे, बिंटू और चिंटू, ठीक है, पिंटू और चिंटू इन दोनों को, ये दोनों मिलके इसको कंपेंसेट करेंगे, इसकी भरपाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो नया वो गेनिंग रेशियो में निकालना है। कौन सा रेशियो निकालना है, गेनिंग। पुराना रेशियो क्या था 3:4:3, नया रेशियो क्या बना 1:1, ठीक है। तो चलो अब पिंटू की बात करते हैं। तो पुराना रेशियो था उसका 4/10, कितना था 4/10। नया रेशियो कितना है 1/2, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 8 माइनस 10 माइनस 2/20, माइनस 2/20, ठीक है। फिर आए सी चिंटू 3/10 माइनस 1/2, ओके। 6 माइनस 10/20, ठीक है। तो आएगा -4/20, ठीक है। तो उनका रेशियो कितना आया, देखो 2:4 आया। कितना आया 2:4 आया। अब 2:4 मतलब 1:2, 2:4 मतलब 1:2। पता चला कि नहीं चला, एलसीएम लिया, क्या लिया, एलसीएम लिया, ठीक है। अब नीचे वाला जो है वो तो एलसीएम है, उसको तो हम गिनेंगे नहीं। ऊपर वाला देखो क्या है 2:4 है, ये उनका गेनिंग रेशियो है। बट पिंटू और चिंटू का क्या है, गेनिंग रेशियो 2:4। उसको वापस डिवाइड कर दो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस हिस्से में गुडविल बटेगी, ठीक है। अब जो अंटू है उसका शेयर कितना है, उसका गुडविल का शेयर कितना है 1,08,000। कितना है 1,08,000। तो बिंटू कितना देगा, देखो 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, 36,000। कितना देगा 36,000 रुपए देगा। कौन देगा, बिंटू, ठीक है। चिंटू का शेयर कितना है 2/3। चिंटू का शेयर कितना है, चिंटू का गेनिंग शेयर कितना है 2/3। 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो आएगा 72,000। पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे जर्नल मारते हैं इसकी, ठीक है। क्या होगा, बी ने और सी ने मिलके ए को पैसे दिए, मतलब बिंटू और चिंटू ने मिलके उसको पैसे दिए। तो हम करेंगे बिंटू था कि बंटू था, बंटू, ठीक है। बंटूस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 36,000। फिर चिंटूस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 72,000 टू अंटूस कैपिटल अकाउंट 1,08,000, ठीक है। पता चल गया ये सम,
ठीक है। यहाँ पे नया रेशियो देके रखा था, क्या देके रखा था, नया रेशियो देके रखा था, इसीलिए यहाँ पे हमने सैक्रिफाइस ढूंढा कि कौन सा पार्टनर कितना गेन करेगा, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइस तो कौन करेगा, जो छोड़ के जा रहा है वो सैक्रिफाइस ही करेगा, वो तो श्योर है। ठीक है, अब ये दोनों का गेनिंग रेशियो हमें ढूंढना था। गेनिंग रेशियो, अब देखो हमने क्या बात की, शुरुआत से हम बात करते हैं कि जो भी बंदा गेन कर रहा है वो हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि उसे भरपाई करनी है, क्या करनी है, भरपाई करनी है। वो तो फर्म को छोड़ के नहीं गया है ना, वो तो फर्म को छोड़ के नहीं गया है। ठीक है, तो उनको तो जो छोड़ के गया उसकी भरपाई करनी है। ठीक है, क्योंकि वो तो कमा लेंगे बाद में। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 10 हमारा हो गया। ओके, जर्नल भी हमने मार दी। ये वर्किंग नोट है जो हमने किया, न्यू माइनस, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड किया है हमने, ओल्ड माइनस न्यू किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सब हम 12th में करते आए। अब 11 नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे बहुत सारी एडजस्टमेंट है, बहुत सारी खिचड़ी है। देखो, CU and AU were in a partnership sharing a profit and losses in the ratio 5:3। ठीक है, CU और AU, ठीक है, ये है इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3 है। On 1st April 2022 they decided to admit AG the partner on the following term। CU मतलब कॉपर, AU मतलब गोल्ड, AG मतलब सिल्वर, केमिकल फॉर्मूला है ये सब। ठीक है, देखो अब यहाँ पे AG जो है वो अपना कैपिटल लेके आया है 2 लाख रुपीस एज अ 1/4 शेयर, उसका शेयर है 1/4। ठीक है, यहाँ पे पुराना रेशियो देके रखा है 5:3, नया रेशियो देखो दूसरे नंबर में देके रखा है 2:1:1। ठीक है, चलो CU was entitled to salary of 2000 per month, it was revised to 3000 per month from 1st October 2020। अब यहाँ पे लोचा है, क्या है, लोचा। ठीक है, वो लोचा समझते हैं पहले। अब चौथी एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट है 8%, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022 CU का कैपिटल 4 लाख है, AU का 3 लाख है। ठीक है, तो ये टोटल फर्म का कैपिटल है व्हिच हैड रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस लास्ट 4 ईयर, ये पिछले 4 साल तक ऐसा का ऐसा था। ठीक है, ये प्रॉफिट, ये मतलब बदली नहीं है कैपिटल। 6 नंबर, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सी मेथड है यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें वेट देना है, क्या देना है, वेट देना है। ठीक है, 3 ईयर परचेज, कितना, 3 ईयर परचेज, गुडविल 3 ईयर परचेज के बेसिस पे निकालना है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर यहाँ पे देके रखा है, और यहाँ पे नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट देके रखा है ना, इसमें बहुत काटा फूटी करनी है, क्या करनी है, बहुत कुछ देना है। देखो सैलरी भी देनी है, इंटरेस्ट भी देना है, नीचे देखो बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है। अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज ऑन 1st October 2020 was wrongly charged to revenue. The machinery was depreciated at 20% per annum on the written down value method। written down value method पता है ना क्या होती है, कि भाई बैलेंस शीट में जो वैल्यू है ना उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, हर साल। जैसे 40,000 है, फिर 10% काटा तो 36 हुआ, तो अगले साल उसका 10% काटेंगे तो 3,600 होगा। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बैलेंस शीट की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू के ऊपर क्या होगा, डेप्रिसिएशन कटेगा। ठीक है, फिर स्टॉक की भी एक खतरनाक वाली एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये सी वाले कंफ्यूज किया है, सी में क्या किया है, कंफ्यूज किया है। देखो क्या कंफ्यूज किया है, देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू 10,000 इन द ईयर 2018-19। 18 और 19 में एक लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस बाय फायर, जिसकी अमाउंट कितनी थी, 10,000 रुपए थी, व्हिच वाज नॉट कंसीडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई लॉस बाय फायर हम ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर करते भी नहीं है, लॉस बाय फायर हम कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ही लिखते हैं, तो ये लाइन का मतलब ही नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए रखी है। क्या रखी है, कंफ्यूज करने के लिए रखी है। ठीक है, चलो फिर डी है, डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड बैड डेब्ट्स ऑफ 5,08,000, यहाँ पे इंक्लूडेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी आप गुडविल निकालोगे, गुडविल का जो प्रॉफिट होगा ना वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कैसा प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल नहीं होगा। एबनॉर्मल का मतलब क्या, मशीन बेच दिया, क्या कर दिया, असेट बेच दिया। भाई असेट हर साल थोड़ी बेचोगे, असेट हर साल थोड़ी बेचोगे, हर साल आपका सामान थोड़ी चलने वाला है। लॉस बाय फायर जो है हर साल क्या आपका सामान चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये एबनॉर्मल लॉसेस है। कैसे, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये गुडविल में कंसीडर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गुडविल में इसको कंसीडर नहीं करना है। चलो तो यहाँ पे देखो एक नीचे बहुत खतरनाक टेबल बना है, हम इधर साइड में बनाते हैं। ओके, पर्टिकुलर्स 18-19 प्रॉफिट जो है 18-19, 19-20, 21, 20-21, 21-22। ठीक है, प्रॉफिट हमें देके रखे हैं
प्रॉफिट, ये देखो प्रॉफिट है 2,10,000, 2,10,000, ठीक है। 19-20 का कितना है 2,60,000, ठीक है। जो आपकी जो इलस्ट्रेशन के नीचे जो टेबल है वो यहाँ पे मैं साइड में बना रहा हूँ, ठीक है। तीसरा प्रॉफिट कितना है 2021 का 2,10,000, 2,10,000, ठीक है। 21-22 का है 3,05,000, ओके। चलो तो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे कि देखो एजी वो आया, उसने कैपिटल आया, उससे कुछ लेन देन नहीं, क्योंकि भाई वो कैपिटल वो मतलब आया ना, उसके बाद की बात हो रही है, वो आया उसके पहले की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, पहले की बात की नहीं, पहले की बात हो रही है। जब एजी कैपिटल लेके आया ना, उसके जब पहले की स्टोरी है ये सब, तो एजी के कैपिटल का यहाँ पे गिनना हमें कंसीडर नहीं करना, वो जो 2 लाख रुपीस आया उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस रेशियो 2:1:1, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। सीयू वाज एंटाइटल, हाँ ये वाली एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, ये वाली सैलरी किस में से माइनस होगी भाई, प्रॉफिट में से माइनस होगी। किस में से माइनस होगी, प्रॉफिट में से। अब यहाँ पे देखो सीयू जो है ना, सीयू उसको 2,000 रुपए पर हर महीने मिल रही है, क्या मिल रही है, हर महीने। इट वाज रिवाइज्ड दैट 3,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, मतलब गड़बड़ कौन से साल में हुई है, 19-20 में। किस में हुई है, 19-20 में गड़बड़ हुई है। देखो 19-20 में 6 महीने 2,000 रुपए मिले, अगले 6 महीने उसे 18,000 रुपए मिले। कितने मिले पता चल रहा है, मतलब हर महीने उसे 2,000 रुपए मिले। फिर 6 महीने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये 6 महीने उसे 3,000 रुपए मिले। पहले 6 महीने 2,000 रुपए, मतलब 12,000, फिर अगले 6 महीने 18,000, ठीक है, 3 महीने के हिसाब 3,000 के हिसाब से, ठीक है, पता चल रहा है। देखो 18-19 में 2,000 रुपए मिले, मतलब 2,000 इंटू 12 करो 24,000, कितना 24,000। तो हम करेंगे लेस, क्या करेंगे, लेस, ठीक है, लेस करेंगे सैलरी को। पहला जो साल है 18-19 उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, उसमें 2,000 के हिसाब से पूरे साल की सैलरी काटेंगे। 19-20 में भी क्या करेंगे, 19-20 में एडजस्टमेंट है, एक सेकंड ना, ये जो ईयर है वो 2000 अक्टूबर 2020, मतलब 2021 में गड़बड़ है। किस में गड़बड़ है, 2021 में गड़बड़ है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 20-21, ठीक है। तो 19-20 में भी कुछ गड़बड़ नहीं है, 24,000 के 24,000 उसे मिलेंगे। अब 20-21 में गड़बड़ हुई, क्या हुई, पहले 6 महीने 2,000 रुपए, अगले 6 महीने 3,000 रुपए, तो टोटल कितने हो गए 30,000 रुपए। कितने हो गए 30,000 रुपए, तो उसको भी माइनस करो, ठीक है। मैंने जो नीचे चार्ट है ना आपकी बुक में वो बना रहा हूं यहाँ पे साइड में, ठीक है। फिर 21-22 में तो 3,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी अक्टूबर 2020 से उसकी सैलरी चेंज हुई, तो यहाँ से उसे 3,000 रुपए मिलेंगे, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा 36,000 रुपए, ठीक है। पहले 24,000, फिर 24,000, फिर 30,000, फिर 36,000, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया। फिर चौथा एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज पेड 8%। भाई कैपिटल कितना है, सीयू का कैपिटल कितना है 4 लाख रुपीस, एयू का कैपिटल कितना है 3 लाख रुपीस, 7 लाख हुआ, 7 लाख का 8% निकालो, कितना निकालो 8% निकालो। देखो यहाँ पे लिखा भी है कैपिटल, जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है ना, फिफ्थ एडजस्टमेंट, उसमें देखो क्या लिखा है, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। सीयू का कैपिटल कितना है 4 लाख और एयू का कैपिटल कितना है 3 लाख, which had remained unchanged since last 4 year, मतलब ये कैपिटल बिल्कुल भी चेंज हुआ नहीं है। तो 7 लाख आया टोटल कैपिटल, उस पे 8% निकालो 56,000, तो हर साल में से 50,000 माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे लेस, ठीक है, 56,000, 56,000, 56,000, 56,000, ठीक है। चलो 6 नंबर, ठीक है, ये तो गुडविल निकालिए, तो गुडविल के लिए अभी हमारा प्रॉफिट आधा है पहले। अब यहाँ पे दिस प्रॉफिट वाज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे देखो ए बी सी डी, यहाँ पे चार एडजस्टमेंट दिए। यहाँ पे इस प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है, क्या है, रेक्टिफिकेशन है, जो हमें सुधारनी है। देखो अब मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020 was wrongly charged to revenue. The machinery was depreciated at 20% per annum on a return down value method. भाई यहाँ पे क्या बोला है, जो मशीन हमने खरीदा, क्या किया, जो मशीन हमने 40,000 रुपए का खरीदा उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, क्या मान लिया,
रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया। अब एक्सपेंस माना है तो इन लोगों ने क्या किया होगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है। क्या लिखा है, पीएनएल अकाउंट के क्या लिखा है, डेबिट साइड लिखा है। अब भाई देखो आपने फाइनल अकाउंट किया है, पीएनएल के डेबिट साइड अगर आप एक्सपेंस बढ़ा देते तो प्रॉफिट कम निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रॉफिट कैसा आएगा, कम आएगा। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड अगर आप मशीन को परचेज की एंट्री मार रहे हो, मशीन तो भी एसेट में आता है, मशीन की एंट्री कहाँ होती है, एसेट्स में होती है। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड कर दी तो प्रॉफिट कैसा दिखेगा, कम दिखेगा। तो वहां पे जो माइनस किया था, गड़बड़ हुई थी, यहाँ पे उसको प्लस करो। क्या करो, प्लस करो। और कौन से साल में हुई है, 1 अक्टूबर 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 22-21, 20 से 21 के बीच में ये साल में गड़बड़ हुई है। तो देखो यहाँ पे करूंगा ऐड मशीन wrongly debited to revenue, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2021 में क्या होगा, 40,000 जो है, जो माइनस नहीं होने चाहिए थे, तो उसको क्या करो, प्लस करो। क्या करो, प्लस करो, ठीक है। चलो अब भाई देखो मशीन है, क्या है, मशीन है ना, ठीक है। तो उसका डेप्रिसिएशन काटना पड़ेगा, तो उसका डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट देके रखा है, 20%। अब भाई देखो आपने अगर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड अगर मशीन को रखा है तो क्या डेप्रिसिएशन काटा होगा, नहीं काटा होगा। डेप्रिसिएशन किस पे कटता है, असेट्स पे कटता है। किस पे कटता है, असेट्स पे। तो भाई अगर आपने मशीन को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड रखा है तो भाई उस पे ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन नहीं काटा है, तो काटो। क्या करो, काटो, क्योंकि डेप्रिसिएशन काटना पड़ता है तो ही प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को काटो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, उसको करेंगे लेस। क्या करेंगे, लेस, ठीक है। अब मशीन के एडजस्टमेंट कब है, 2021 से, और इसको परचेज कब किया है, 1 अक्टूबर 2020, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए इसको यूज किया। तो 6 महीने का 2021 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन काटो। और रिटर्न डाउन वैल्यू मैं बताता हूँ, 40,000 है, 40,000 का 20% निकालो, 8,000, उसको करो 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12, 4,000 आएगा। कितना आएगा, 4,000 आएगा। पता चल रहा है 4,000 आया, कैसे आया। अब 4,000 माइनस करेंगे, कौन से ईयर से माइनस करेंगे, 2021, कौन से ईयर से, 2021। अब भाई जो ये अपने डेप्रिसिएशन है, एक ही बार थोड़ी काटोगे, अगले साल की तो काटोगे डेप्रिसिएशन। तो अगले साल उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40,000 में से 4,000 डेप्रिसिएशन काटो तो 36,000 बचा। कितना बचा, 36,000 बचा। अब यहाँ पे कंपनी ने कौन सा, पार्टनरशिप फर्म ने कौन सा मेथड यूज किया है, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू है उस पे डेप्रिसिएशन काटना है। तो 36,000 पे 20% डेप्रिसिएशन पूरे साल का काटो। कितने, पूरे साल का। 2021 में आधे साल का क्यों काटा, भाई मशीन आधे साल से ही परचेज किया, ठीक है। यहाँ पे तो पूरे साल का काटेगा। बहुत 7,200 आ रहा है, उसको करेंगे लेस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में दो जगह पे एंट्री है, एक 2021 में, 21-22 में, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। यहाँ पे क्या बोला है, जो स्टॉक है, ये स्टॉक 2020 है, 2020 तो फाइनेंशियल ईयर क्या कौन सा होगा, 1920, कौन सा होगा, 1920, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर होगा 1920। अब भाई देखो जो स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की 20,000 वैल्यू बढ़ा दी। क्या कर दी, 20,000 वैल्यू ज्यादा लिख दी। क्या लिख दी, ज्यादा लिख दी। भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप ओपनिंग स्टॉक लिखते थे इस साइड, डेबिट साइड, ठीक है, और क्रेडिट साइड सेल्स, फिर वो सब क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। तो मैं समझ लो यहाँ पे मान रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक है मेरा 20,000 रुपए। कितना है, 20,000 रुपए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। परचेज है मेरा 1 लाख का, ठीक है, परचेज है मेरा 1 लाख का, मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और सेल्स मैंने मान लिया 2 लाख का है मेरा। और क्लोजिंग स्टॉक जो 30,000 का होना चाहिए उसको 50,000 लिख दिया। क्या लिख दिया, मतलब 20,000 रुपए बढ़ा दिए, 20,000 रुपए बढ़ा दिए। देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,50,000, कितना आ रहा है, 2,50,000, उसमें से माइनस करो 1,20,000 डेबिट साइड का टोटल। प्रॉफिट कितना आया, 1,30,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो भाई आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो प्रॉफिट भी बढ़ा। क्या बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो क्या बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ गया। भाई तो ये मिस्टेक है, ये क्या है, मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए थी। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ना
नहीं चाहिए था, उसका ओवर वैल्यूएशन हुआ है। क्या हुआ है? ओवर वैल्यूएशन हुआ है, तो उसको माइनस करो। क्या करो? माइनस करो। क्यों माइनस करेंगे भाई? क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया है, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट तो गलत वाला प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट कैसा है? गलत प्रॉफिट है, क्योंकि 20,000 रुपए हमने बढ़ गए, गलती से हो गए वो, ठीक है। तो उसको माइनस करो, है ना। इधर लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यू लिख देते हैं, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलो, ओवर वैल्यू कौन से साल में हुई थी? 19-20 में। किसमें हुई थी? 19-20 में हुई थी। तो 20,000 रुपए को कर देंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब भाई देखो, क्या देखो, अब ये मिस्टेक तो 4 साल बाद पता चली, ये मिस्टेक तो बाद में पता चली, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा है 50,000 रुपए, उसको आपने अगले साल के बैलेंस शीट, अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में उसको वापस लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में लिखा, किसमें लिखा? जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया। क्या हो गया? पिछले साल क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा। इस साल क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट कम आया। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट कैसा दिखा? कम दिखा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? ठीक है, पता चल रहा है? पता चल गया ना। देखो क्या हुआ, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी 20,000 रुपए वैल्यू बढ़ गई, जो कि अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनने वाला है, ठीक है। तो वही वैल्यू हमने वहां पे लिख दी। अब भाई वो क्रेडिट था, वो डेबिट में आया, मतलब डेबिट से बढ़ गया। डेबिट मतलब एक्सपेंस, डेबिट मतलब एक्सपेंस। अब डेबिट अगर आप ज्यादा दिखाते हो तो प्रॉफिट कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा। तो उसको ऐड करो। क्या करो? अगले साल ऐड करो, 20-21 में उसको ऐड करो, ठीक है। तो हमारा सिस्टम सेट, ओके। तो ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या लिखूंगा? वर्ड ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है ना अगले साल, तो यहाँ पे लिखूंगा 20,000 रुपए। ये एडजस्टमेंट खत्म, ठीक है। ये एडजस्टमेंट खत्म, पता चल गया ये एडजस्टमेंट, ओके। थर्ड वाली क्या थी भाई? देयर वाज अ लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर का हमेशा होता रहेगा? नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। इन द ईयर 2018-19 व्हिच वाज नॉट कंसीडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लॉस बाय फायर हर साल होगा भाई? ये एक एब्नॉर्मल लॉस है। कैसा लॉस है? एब्नॉर्मल। तो जिसको माइनस किया गया था तो उसको वापस प्लस करो। क्या करो? प्लस करो। क्या करो? प्लस, ऐड करो। लॉस बाय फायर को क्या करेंगे? ऐड। क्यों ऐड करेंगे भाई? ये लॉस हर बार नहीं होते, ऐसे लॉस हर बार नहीं होते, तो कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे? ऐड। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कर दिया। यहाँ पे कौन से साल की बात हो रही है? 18-19 की बात हो रही है। 10,000 रुपए, तो क्या करेंगे? माइनस, सॉरी प्लस। 18-19 में 10,000 रुपए कर देंगे प्लस, ठीक है। चलो डी, ठीक है। डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2022 इंक्लूडेड बैड डेब्ट ऑफ 5,800। क्या बैड डेब्ट हर साल बनते हैं? क्या बैड डेब्ट हर साल बनते हैं? तो भाई बैड डेब्ट को इंक्लूड कर दिया। क्या कर दिया? बैड डेब्ट को इंक्लूड किया है, मतलब बैड डेब्ट उसमें ऐड है। क्या है? ऐड है तो उसको माइनस करो। क्या करो? माइनस करो, क्योंकि भाई बैड डेब्ट हर साल नहीं होंगे, हर साल आपके बैड डेब्ट नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल हो, ठीक है। तो हम कर देंगे माइनस, लेस कर देंगे बैड डेब्ट। कौन से साल का बैड डेब्ट है वो? बैड डेब्ट है वो 31 मार्च 2022, मतलब 21-22 में हम उसको कर देंगे माइनस, लेस 5,800, ठीक है। क्या हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई? 7 नंबर में क्या लिखा है? एजी सेल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। हम गुडविल निकालनी बाकी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन सबको माइनस करेंगे, ठीक है। 18-19 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 18-19 में क्या सबसे पहले क्या है? 2,10,000 प्रॉफिट है, उसे माइनस करना है 24,000, ठीक है। 56,000 माइनस करना है, प्लस कितना करना है? 10,000 रुपए। 1,40,000 आया 18-19 का प्रॉफिट, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आया, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। चलो कितना आया? 1,40,000 रुपए, ठीक है। अब 19-20 का कर लेते हैं। 2,60,000 में से करो माइनस 24,000 माइनस 56,000 माइनस 20,000, कितना आया? 1,60,000 आया। कितना आया? 1,60,000, पता चल रहा है, ठीक है। अब 20-21 का करते हैं। 2,10,000 माइनस 30,000 माइनस 56,000 प्लस 40,000 माइनस 4,000
प्लस 20,000, क्या 1,80,000 आ रहा है, ठीक है। अब 21-22 3,05,000 माइनस 36,000 माइनस 56,000 माइनस 7,200 माइनस 5,800, 2 लाख आया, कितना आया 2 लाख, ठीक है। चलो तो 4 साल के एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेट तो बस सिंपल दे देंगे 1 2 3 4, ठीक है। वेट निकालना तो हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चलो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, कितना आया 1,40,000 आया, ठीक है। फिर 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 3,20,000, कितना आया 3,20,000, ठीक है। फिर 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 5,40,000, ठीक है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 8 लाख, कितना आया 8 लाख। इसको कर दूंगा जीटी, क्या कर दूंगा जीटी, 1 लाख सॉरी 18 लाख आया, कितना आया 18 लाख आ रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड बाय वेट, वेट कितना देके रखा है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 हमारा वेट है। तो 1,80,000 रुपए आया, कितना आया 1,80,000 रुपए आया, पता चला 1,80,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है जिसको हमने एकदम आराम से किया, ठीक है। अब गुडविल को निकाल लेते हैं, ये तो हमारा प्रॉफिट निकला है, ठीक है। एडजस्टेड ये हमारा था वेटेड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना देके रखा है क्वेश्चन में 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आएगा 3 है ना, 3 ईयर परचेज, ठीक है। 5,40,000 आया, कितना आया 5,40,000, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, एजी जो है ना, एजी जब वो फर्म में आया तो वो अपनी गुडविल का हिस्सा लेके आया, क्या आया गुडविल का हिस्सा लेके आया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एजी सपोर्टेड टू ब्रिंग इन जर्नल एंट्री फॉर द सेम, आपको जर्नल एंट्री भी मारनी है, ठीक है। चलो तो मार देंगे, एकदम इजी है, ठीक है। क्या करेंगे, अब पुराना रेशियो देके रखा है क्वेश्चन में, क्या पुराना रेशियो देके रखा है हमें 5:3, पुराना रेशियो कितना देके रखा है 5:3, वो किसका रेशियो है सीयू और एयू का, है ना, सीयू और एयू का। अब जो नया रेशियो है सीयू एयू एजी, ठीक है, नया रेशियो क्या बना हमारा 2:1:1, ठीक है। तो भाई एजी का हिस्सा कितना है, एजी जो गुडविल लेके आने वाला है, गुडविल वो एडमिशन कर रहा है ना, तो वो गुडविल लेके आएगा, ठीक है। तो एजी तो 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा 1,35,000, कितना आया 1,35,000। एजी की गुडविल कितनी आई 1,35,000, ठीक है। चलो अब सीयू और एयू का सैक्रिफाइस निकालते, क्या निकालते ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो सीयू का पुराना हिस्सा कितना है 5/8, कितना है 5/8, उसमें से कर दूंगा माइनस 2/4, क्या कर दूंगा 2/4 जो नया हिस्सा है अभी, ठीक है। इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 8 आएगा, कितना आएगा 8, तो 5 - 4 1/8, ठीक है। अब एयू का कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है, माइनस 1/4, 8 आया 3 - 2, ठीक है, तो 1/8। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:1, 1:1 का क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, पता चल रहा है। तो भाई किसका अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनरशिप फर्म में कौन आया एजी आया ना, तो क्या उसे सैक्रिफाइस मतलब वो क्या है गेनिंग पार्टनर है, वो क्या है गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा, वो तो आ रहा है, वो तो गेन करेगा, क्या करेगा गेन, मेहनत किसने की है ए और सीयू और एयू ने की है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 1,35,000 है, उसके दो हिस्से कर दो, डायरेक्ट रूट से डिवाइड कर दो 67,500, तो यहाँ पे उसकी एंट्री मारेंगे। सैक्रिफाइस किसने किया है, सैक्रिफाइस सीयू और एयू ने किया है, तो उनके अकाउंट क्रेडिट होंगे, क्या होंगे क्रेडिट। डेबिट किसका होगा एजी का, एजीज कैपिटल अकाउंट
AG shall bring his share of or goodwill in cash. हाँ सॉरी, वो बोल के रखा था मैं एडजस्टमेंट में कि वो कैश में लेके आया, तो बैंक अकाउंट कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना डेबिट है 1,35,000, 1,35,000 टू क्या CU's कैपिटल अकाउंट 67,500 टू AU's कैपिटल अकाउंट 67,500, पता चला, ठीक है। ये हो गया। क्या कैपिटल की एंट्री माननी है? कैपिटल की एंट्री मानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसकी एंट्री मानने को बोला गया था, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 10 इलस्ट्रेशन 11 हमने आराम से खत्म किया। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक्स।